सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, धन लक्ष्मी का ही एक स्वरूप होता है। यदि वो महान भागवतीय सेवा में लगे, भक्त भगवंत सेवा में यदि वो सात्विक धन प्रयुक्त होता है तो लक्ष्मी का स्वरूप है। और यदि वो अपने स्वार्थ में, अपने वैभव के प्रदर्शन में, अपने ठाट बाट में, अपने सुख भोग में लगता है तो माया का स्वरूप बन जाता है। माया का स्वरूप होने पर बुद्धि का हरण करता है, लोक परलोक दोनों का विनाश करता है। बुद्धि का नाश करने के साथ साथ जन्म भी, ये जन्म और अगला जन्म पूरा बिगाड़ देता है। और उसके फलस्वरूप, माया रूपी धन के फलस्वरूप लोभ बढ़ता जाता, लोभ बढ़ता जाता, मांगने की आदत बढ़ती चली जाती है। जीवन में आवश्यकता तो होती है धन की, लेकिन ये जो बिन मांगे मिले तो भगवत प्रसाद होता है। मांगने पर मिले तो भिक्षा है, और उसको पाने के लिए बहुत से छल कपट, झूठ, ये जाल, ये सब किया जाए तो भिक्षा भी नहीं है, वो ठगाई है। और वो बहुत ही हानिकारक माया को रूप धारण करता है। इसीलिए महान संत लोग उसको किसी तरह से भी नहीं स्वीकार करते। पहले तो ऐसे महान संत बहुत से मिले हैं, आज भी होंगे, किंतु उनकी संख्या बहुत कम होने से लोग नहीं जान पाते। जो किसी भी प्रकार से धन स्वीकार नहीं करते, देखते नहीं, छूते नहीं, अपने काम में लेते नहीं, अपनी ओर से कहीं उसको सुरक्षित नहीं रखवाते, न वर्तमान के लिए न भविष्य के लिए, ऐसे संपूर्ण त्यागी जो संत होते हैं वो उस धन को तो बिल्कुल उपेक्षणीय, अर्थात किसी काम का नहीं मानते। और वहीं सांसारिक लोभी पुरुष उसके लिए मरने को तैयार रहता है कि कैसे भी मिल जाए। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, महान संत श्री नरहरियानंद जी महाराज, जो सनकादि मुनि के अवतार थे, जो भगवान श्री रामानंद जी महाराज के महान शिष्य थे, गुरु आज्ञा से चित्रकूट जा रहे थे और आलोपी बाग में रुके हुए हैं, इलाहाबाद में, प्रयाग में। तो भक्तों, एक थाल आरती करने के लिए जो देवी प्रकट हुई थी, स्वर्ण का थाल जिसमें बहुत से मोती लगे थे, वो छोड़ गई थी। आपने सुना था उस थाल के प्रति एक व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा बेईमान हो गया, अत्यंत लोभ में ग्रस्त हो गया। महाराज जी कहते थे इसको जाकर त्रिवेणी के जल में छोड़ दो, और वो किसी तरह से भी ये करने को नहीं तैयार था। वो कहता था, महाराज जी अब ये तो कई बार अंतर्धान हो चुका, अब आप अपने हाथ से छोड़िए जल में। बोले मैं इसको नहीं छू सकता, मुझे सबसे बहुत दूर अपने को रखना है। और वो कहता था मैं इतना कीमती धन पानी में कैसे डाल दूं महाराज। तो दोनों में से कोई भी उसको छूने को नहीं तैयार था। एक कहता था मैं इसको पानी में नहीं डाल सकता। भक्तों,
परिश्रम की कमाई ही कल्याणकारी होती है। मुफ्त में मिला हुआ धन यदि शुद्ध परमार्थ में लगे तब तो नहीं नाश करता, नहीं तो नाश करता है। तो वो उसी समय देवी जो आरती का थाल छोड़ के गई थी महाराज जी की, और कथा में आरती करने के लिए जो आई थी, वो प्रकट हो गई देवी। उन्होंने कहा मेरी थाल मुझको दे। थाल ले लिया और अंतर्धान हो गई। और महाराज जी तो प्रणाम करके अपनी कुटिया पर आ गए, नारायण जी। और वो जो था ना, बुद्धि जिसकी धन से खराब हो गई थी, क्योंकि ये लक्ष्मी नहीं होता भक्तों, ऐसा धन जिसका परमार्थ में उपयोग नहीं हो, लक्ष्मी नहीं होता, बुद्धि को बिगाड़ता है वो। और उस वैश्य का वो जो लोभ लालच का विचार था, उसने उसकी बुद्धि को खराब कर दिया था। इसलिए वो बेचारा वैश्य अधमरे मन से थाल देने को विवश हुआ था। और थाल लेकर देवी तो अंतर्धान हो गई थी। और जब अंतर्धान होने को थी, अर्थात जा रही थी देवी, तो स्वामी जी से बोली थी नारायणानंद जी से कि आपके त्याग की ये प्रथम परीक्षा थी और इसके बाद अदृश्य हुई थी। वो वैश्य पुत्र जो था महाराज, उसको तो थाल जाने का बड़ा भारी दुख हुआ। उसे लगा कि मेरे हाथ में आया वो धन चला गया, और इतना दुख हुआ कि उसी दिन से वो बीमार पड़ गया धन जाने के दुख से। और ऐसा बीमार पड़ा कि घुलते घुलते वो पितृपक्ष में ही महालय को पितरों में चला गया, वो मिल गया, अर्थात देह त्याग दिया। और इस घटना पर नारायण जी महाराज ने खेद प्रकट किया और कहा कि मनुष्यों के प्रबल शत्रुओं में लोभ अजेय है, इससे लोहा लेना बड़ा ही कठिन है। ये छोटे बड़े हजारों रूप धारण करता है और ब्रह्म राक्षसों की तरह नस नस में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य का रक्त पीते पीते एक दिन दम घोंट देता है। इसलिए इस राक्षस को महर्षि विश्वामित्र की तरह से भगवान से तीक्ष्ण बाणों द्वारा वध कराना चाहिए। निर्लोभी बनने के लिए उस महापुरुष का ध्यान करना चाहिए जिससे त्रिभुवन राज लक्ष्मी को तृणवत समझ क्षण में ठुकरा करके सानंद वन को प्रस्थान किया था। वो थे भगवान श्री राम। त्रिभुवन राज लक्ष्मी को तिनके के समान समझकर वन को प्रस्थान किया था भगवान श्री राम ने। उनका ध्यान करने से ही ऐसे लोभ लालच से कोई बच सकता है। श्री नारायणानंद जी महाराज आश्विन नवरात्र में देवी के स्थान में जिस समय विराजमान थे, पुरानी रिवाज के अनुसार वहां बलि होती थी और बलि प्रदान की जो धूम मचती थी, रिवाज गंदी थी, इसलिए ऐसा लोग कर रहे थे। वहां अलोपी देवी के स्थान पर सैकड़ों बकरे भैंसे ये सब एकत्र हुए और अब की श्री वैष्णव संत महाराज श्री नारायणानंद जी वहां टिके थे। इसलिए देवी को उनके संकोच बस कुछ उपाय करना पड़ा, क्योंकि भक्तों देवी माता तो स्वयं भगवान की भक्त होती हैं, इसलिए वो तो सात्विक होती हैं, किंतु नासमझी बस मनुष्य तामसिक पूजा उनकी करने लग जाता है। तो माता ने क्या किया, एक क्षत्रिय जो बलि प्रदान करना चाहता था उसको स्वप्न दिया कि मैंने स्वामी जी से वैष्णवी दीक्षा ग्रहण की है
आप यदि कोई भी मद्य मांस रक्त चढ़ाएगा तो उसका सर्वनाश कर दूंगी मैं। और उस ठाकुर ने दूसरे ही दिन ढिढोरा पिटवा करके बलिदान करवाना रुकवा दिया। और महाराज बेचारे सैकड़ों बकरे भैंसे की जान बच गई और कढ़ाइया चढ़ने की धूम मची। भोजन प्रसाद सात्विक भोजन उसी का भोग लगना शुरू हुआ। ये तमोगुणी बंद हो गया। और ये सब देख सुन करके देवी के गौरव प्रदान करने से स्वामी जी के मन में बहुत संकोच हुआ कि देवी माता ने मेरा आदर किया। महाराज नारायण जी ने कहा, माँ आप तो माँ हैं, आप मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप शिष्य बन गए हैं, मुझे गुरु बना दिया आपने। जगत जननी का दीक्षा गुरु बनना कैसा उलझन में डालने वाली बात है। इस संकोच को दूर करने के लिए एक समय रात में 8 वर्ष की कन्या बन करके आई हूँ। बोले तुमको देवी माता को दीक्षा देने में परेशानी है ना, तो मैं तो छोटी बच्ची हूँ, मुझे दीक्षा दे दो। और वो 8 वर्ष की कन्या जो आई उसने प्रणाम करके पूछा, सर्वदेशी ब्रह्म एक देशी क्यों हो जाता है? किस उत्तम दृष्टि से इस जगत को ब्रह्म में देखना चाहिए? महर्षि बादरायण ने अर्थात व्यास भगवान ने वेदांत में क्या कहा है? इन प्रश्नों को सुनकर स्वामी जी तो चकित रह गए। 8 वर्ष की कन्या और ऐसे गूढ़ वेदांत के प्रश्न। स्वामी जी ने कहा, कुमारी तुम्हारे प्रश्न ऐसे हैं जैसे अगाध समुद्र। उसे थाने की चेष्टा बहुतों ने की, परंतु आज तक कोई भी इस चेष्टा में सफल नहीं हुआ। तो मैं किस गिनती में हूँ? अच्छा सुनो, जो मैं समझता हूँ वो कहता हूँ। परम ब्रह्म आनंद सिंधु में प्रेम रूपी पवित्र जल भरा हुआ है। ब्रह्म के व्यापक एवं सर्वदेशी होने के कारण उस प्रेम जल के कण विश्व भर में छितराए हुए हैं। उस सर्वशक्तिमान ने प्रत्येक सीकर में परिपूर्णत्व का सामर्थ्य दिया है। देखने में वो अणु है, किंतु विभुत्व प्रभावान्वित है। वह संकल्प मात्र से उसी तरह महान हो सकता है जिस तरह से वामन जी त्रिविक्रम हुए थे। पहले वामन भगवान छोटे से बालक थे, फिर त्रिविक्रम अर्थात परम विराट हो गए, कोई आदि अंत नहीं था। सीकर में भी समुद्र के रूप में परिणत होने का सामर्थ्य है। सीकर अर्थात छोटी सी जल बिंदु। प्रेम में इस प्रकार अद्भुत आकर्षण है। इसी प्रेम तत्व के परिरंभण से वह सर्वदेशी परम ब्रह्म एक देशी हो जाता है। इसी प्रेम की दृष्टि से ही इस जगत को ब्रह्म में देखना चाहिए। मारुति भाष्य को सूत्रकार ने इसीलिए सिर पर चढ़ाया कि उसमें प्रणवी अर्थात राम नाम को ही आधार मान करके सूत्रार्थ किया गया है, क्योंकि उस आधार के बिना श्रुति के भिन्न भिन्न अनुकथन का सामंजस्य हो नहीं सकता। सूत्रकार को भी जो बात नहीं सूझी थी उसे भाष्यकार ने उन्हीं सूत्रों में प्रकट कर दिया। इसलिए महर्षि बादरायण ने मारुति भाष्य को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर सिर पर चढ़ाया था और हनुमान जी की स्तुति करते हुए ब्रह्मवादियों में सिरमौर माना।
और असली तत्व प्रकट करने के लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया था। ये भी कहा कि जिस हेतु मैंने आपसे भाष्य रचने की प्रार्थना की थी, वो मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई। स्वामी जी के प्रवचन को सुनकर विदुषी कन्या ने कहा, आज ही मेरे प्रश्नों का पूर्ण रूपेण समाधान हुआ। मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो मेरे प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर देगा उसी को गुरु बनाऊंगी और ब्रह्म दीक्षा लूंगी। अतएव अब आप कृपा करके राम मंत्र का उपदेश दीजिए और मेरी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। स्वामी जी ने विवश होकर के उस कन्या को वैष्णवी दीक्षा दी और भक्तों वो कन्या साक्षात देवी माता थी। दीक्षा पाते ही वह अदृश्य हो गई। तब स्वामी जी को ये बात खटकी, अरे ये छोटी सी कन्या कौन थी, और गवेषणा पूर्वक विचार करने लगे। आकाशवाणी हुई, माहेश्वरी हूँ, अपने वचनों को सत्य करने के लिए आपसे दीक्षा ली हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा था भक्त लोगों से कि मैंने महाराज जी से दीक्षा ले ली है, इसलिए मुझे अपनी बात सत्य करनी थी, तो मैंने कन्या बनकर के दीक्षा ली आपसे। जब स्वामी जी की समझ में सब बात आ गई तो थोड़ा सकुचाए महाराज जी नारायण जी कि देवी माता है, तो सबकी माँ है, उन्होंने मुझसे दीक्षा ली, चलो उनकी लीला है, जैसा वो चाहे करें। तो माता ने छोटी कन्या 8 वर्ष की बन के दीक्षा इस प्रकार से ली थी। भवानी के शील स्नेह की प्रशंसा करते हुए नारायणानंद जी महाराज ध्यान मग्न हो गए। और भक्तों, दीप मालिका के दिन अर्थात दीपावली के दिन पास पड़ोस की स्त्रियां बहुतेरे दीपक पीपल के नीचे जला जला के गईं। पीपल को चल दल भी कहा जाता है, क्योंकि उसके पत्ते चलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, इसलिए उसको चल दल भी कहा जाता है। तो वहाँ लोपी बाग में जो पीपल का बड़ा पेड़ था, हो सकता है अब भी हो, तो उसको लोग चलदल ही कहा करते थे। तो स्वामी जी ने उनको बटोर करके दीपकों को अपने ठाकुर विजय राघव जी के चारों ओर पंक्ति से सजा दिया और धूनी पर भजन करने के लिए बैठ गए। जब रात बहुत बीती और दीपावली की रात थी भक्तों, तो घर घर के दीपक जब बुझ गए तो जुआड़ियों को रात्रि भर जुआ खेलने के लिए दीपक की बड़ी आवश्यकता पड़ी है। भक्तों, उन दिनों बिजली का आविष्कार तो हुआ नहीं था, तो हर जगह तो दीपक बुझ गए थे। इस पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारे दीपक जलाए गए थे, वो अभी जल रहे थे क्योंकि उनमें तेल ज्यादा था। तो जुआरी लोग रात में जुआ खेलने के लिए उन दीपकों को लेना चाहे। उन्होंने देखा कि पीपल के नीचे जो बहुतेरे दीपक अभी तक जल रहे थे, वो कहाँ चले गए। एक चतुर व्यक्ति वहां गया और ठाकुर जी के दीप को उठाकर ले जाना चाहा, क्योंकि नारायणानंद जी ने उन दीपकों को अपने भगवान के पास रख दिया था। वो जुआरी उन दीपों को ले जाना चाहता था। तो महाराज जी को ध्यान में संलग्न जान करके उनसे पूछे बिना ही जल्दी में ज्यों ही दीपक लेने को चला, वो उसने दोनों हाथ बढ़ाए कि एक पतरी नागिन ने लिपट कर उसके दोनों कलाइयों को जकड़ दिया और वो भयभीत होकर चिल्लाया। उसके साथ ही जितने जुआरी थे तुरंत वहां भाग के पहुंचे, और जब स्वामी जी का ध्यान भंग हुआ तो उसकी करुण दशा को देखा, समझ गए चोरी से दीपक लेने के लिए आया था, अनुचित कार्य था उसका, चोरी कर रहा था, धृष्टता थी, अपराध था,
एक संत के ठाकुर जी के पास से दीपक चोरी से उठाना चाहता था। ये सब महाराज जी ने नहीं महत्व दिया इसको, उसके ऊपर दया किया और उसकी जान बचाने की चिंता करने लगे। नागिन लिपट गई है, दोनों हाथ बांध दिया है चोर को दंड देने के लिए। तो स्वामी जी से सब प्रार्थना कर रहे थे, महाराज जी बचा लीजिए इसको, चोर है, ये चोरी कर रहा था, आपके दीपक ले जा रहा था, आप इसको कृपा करके छोड़ दीजिए। स्वामी जी ने कहा इसने ठाकुर जी का अपराध किया भैया, मेरा तो नहीं किया, भगवान की दीपक चुरा रहा था ये, उनके सामने दीपक उठाने की इसने चेष्टा की, इस अपराध को भगवान ही क्षमा करेंगे, इसमें और कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, मैं भी तो प्रभु के ही अधीन हूं। स्वामी जी के कथन से अत्यंत निराश होकर के सब लोग रो करके भगवान से प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे बहुत से नर नारी एकत्रित हो गए और सब देख रहे हैं कि उस चोर के दोनों कलाइयों को नागिन ने जकड़ रखा है और सब प्रार्थना कर रहे भगवान से। अपराधी के माता पिता भी आ गए ये सुनकर कि जुआरी है, वो जुआ खेलने के लिए दीपक भगवान का चुरा रहा था, दंड मिला है, भागे आए लोग। माता पिता रोने लगे जोर जोर से। कुछ लोग उन्हें संभालते हुए बोले, देखो नागिन केवल हाथ बांधे है, उसने अभी तुम्हारे पुत्र को डसा नहीं है, तुम धैर्य रखो। अरे धैर्य धरो, ये भगवत कोप है, इसने भगवान का अपराध किया है, तो छाती मजबूत करके भगवान से प्रार्थना करो, भगवान दया निधान करुणा सिंधु हैं, हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार करके संकट काट देंगे, इसलिए तुम अपने बच्चे के अपराध को, उसकी गलती को समझकर भगवान से माफी मांगो। हे दीनबंधु, हम पर दया करके इस बालक को प्राणदान दीजिए। और रोने लगे उस जुआरी के माता पिता और कहने लगे, प्रभु इससे गलती हुई है, मेरा बालक बहुत बड़ा अपराध किया है, आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए, प्राणदान दे दीजिए। अब हमारे वंश में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा, अपराध क्षमा करिए प्रभु, अब कोई भी जुआ नहीं खेलेगा हमारे परिवार में, वंश में, खानदान में। और भक्तों, जब ये प्रार्थना उस जुआरी के माता पिता ने की है, उसी समय नागिन अदृश्य हो गई। किसी ने देखा भी नहीं कि किधर गई वो बालक वहां से उठा, जुआरी, और भय के संताप से गिरना ही चाहता था, एक व्यक्ति ने संभाल लिया, उसे गोद में उठाकर स्वामी जी के चरणों में उपस्थित किया गया। स्वामी जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप जुआ तो नहीं खेलेगा? उस बालक ने कहा, जीवन भर कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा, मैं जुआरियों का साथ करूंगा। वो निर्भय और स्वस्थ होकर अपने माता पिता से कहने लगा, गले लग गया, रोने लगा। और माता पिता ने कहा, महाराज जी से क्षमा मांग, उन्हीं की कृपा से बचा है, नहीं तो नागिन डस लेती तुझको। वो निर्भय और स्वस्थ हो गया महाराज जी का आशीर्वाद पाके। और इसके बाद सब लोग अपने अपने घर गए। देवोत्थानी एकादशी आई, वही चातुर्मास्य की समाप्ति की तिथि मानी जाती भक्तों। और उस दिन कथा में स्वामी जी ने कह दिया कि कल मैं यहाँ से प्रस्थान कर जाऊंगा, चातुर्मास्य की अवधि पूरी हो गई है। इस समाचार को सुनकर सब श्रोता घबरा गए कि अमृत बरस रहा था महाराज जी की परम दिव्य प्रेम भरी भगवत कथा में। इसलिए कहने लगे लोग कि महाराज जी कुछ दिन और रहने की कृपा कर दीजिए, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं।
स्वामी जी ने कहा, अब एक दिन के लिए भी नहीं रुकूंगा, चातुर्मासी व्यतीत हो चुका है, इसलिए जो मैं काशी से गुरुदेव की आज्ञा से चित्रकूट के लिए चला था, तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन मुझे करना है और चित्रकूट जाना है। यहाँ पहुंचने पर चातुर्मास आरंभ हो गया था, अतः विवश होकर मुझे 4 महीने यहीं काटने पड़े। आज हर्ष का विषय है कि अवधि समाप्त हो गई है और वो भी आनंद पूर्वक भगवत गुणगान करते हुए, कीर्तन करते हुए। तो अब तो चित्रकूट पहुंचे बिना चैन नहीं है, गुरु आज्ञा का पालन भी मुझे करना है, अतः कल प्रातः काल ही प्रस्थान करूंगा। इस उत्तर से लोग फिर निरुत्तर हो गए। दूसरे दिन प्रातः काल ही बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। स्वामी जी के साथ साथ कोसों दूर पहुंचाने लोग गए हैं। बहुत आग्रह करने पर तब लौटे। इस प्रकार श्री नारायणानंद जी महाराज विदा होकर के प्रयाग से चलते 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 तीसरे दिन चतुर्दशी को चित्रकूट पहुंचे हैं। अब चित्रकूट में महाराज नारायणानंद जी पहुंच गए हैं। आगे का चरित्र आप फिर सुनेंगे। आज महाराज जी चित्रकूट में विराजमान हो गए। उनको और उनके गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय।